मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले कठोर अभ्यास करो, जब उचित समय आता है तब मार्गदर्शक शक्तिपात करता है। ये नहीं है कि अभी आपने अभ्यास किया ही नहीं या अभी उचित समय आया ही नहीं और शक्तिपात कर दो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। वैसे ये योग बल उसके अंदर प्रवेश होकर यानी सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म कोशिकाओं में जा करके वो आगे की ओर मार्ग प्रशस्त करता रहता है। अगर अभ्यासी के चित्त पर अत्यंत शुद्ध कर्माशय है तो वो योग बल बड़ी जल्दी प्रभावित होने लगता है, यानी आगे का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। अगर अभ्यासी के चित्त पर तमोगुणी कर्म है या कर्मों का अंबार लगा हुआ है तो योग बल तुरंत प्रभावित नहीं होता है। योग बल कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अयोग्य साधक यानी जो योग्य नहीं है, जिसका चित्त एकदम से मलिन है, उस पर प्रभावित नहीं होता है, यानी आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता है। वो योग बल कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर विद्यमान रहता है और प्रभावित इसलिए नहीं कर पाता है। ऐसा समझो कि कीचड़ में आप एक बूंद सेंट डाल दें तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या खुशबू आ जाएगी? नहीं आएगी, कीचड़ की ही गंध आती रहेगी। अगर शुद्ध पानी में आप एक बूंद सेंट डाल दें, अर्थात एक बाल्टी शुद्ध पानी में आप एक बूंद सेंट डाल दें, तो उसकी खुशबू उस पानी में आ जाएगी या वो पानी महकने लगेगा। मगर नाली में यही चीज डाल दी जाए, यानी खुशबूदार ये जो सेंट से इत्र भी कहते हैं, तो उसमें खुशबू नहीं आती है, कीचड़ की गंध ही बनी रहती है। इसी प्रकार साधकों, चित्त की जब मलिनता अधिक होती है तो उस पर शक्तिपात प्रभावित नहीं होता है। मुझे याद आ रहा है कि शिविर में जो मेरे द्वारा शिविर किए गए, उसमें कुछ साधक आते थे, मैं खूब उन्हें शक्तिपात करता था, मगर उनका आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सका। कहीं न कहीं उनके अंदर कमी होगी, वो या तो अपनी कमी समझ नहीं पाते होंगे या वो जानबूझकर बताना नहीं चाहते या दूर नहीं करना चाहते होंगे या उनसे कमियां दूर नहीं होती होंगी, इसलिए वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। खुद मेरे ही साधक, मैंने उन पर कई बार शक्तिपात किया। कुछ साधक उन्हें जानते हैं कि इनकी साधना आगे नहीं बढ़ी, जिन साधकों की मैं बात कर रहा हूँ। तो साधकों, सबसे पहले कठोर अभ्यास करो, फिर शक्तिपात की इच्छा करो। हाँ, शक्तिपात एक ऐसी चीज है कि जब उसका प्रवेश कराया जाता है तब उसके संकल्पानुसार वो कार्य होना शुरू होने लगता है। मगर इसके लिए साधक के अंदर योग्यता होनी बहुत जरूरी है। वैसे शक्तिपात तो 3 तरह से किया जाता है, स्पर्श के द्वारा, आंखों के द्वारा, संकल्प के द्वारा। संकल्प के द्वारा तो शक्तिपात का कुछ अंश इधर उधर फैल जाता है, पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है उस साधक तक। आंखों के द्वारा जितनी दूरी पर साधक बैठा हुआ है, गुरु या मार्गदर्शक जो शक्तिपात कर रहा है वो, और साधक जिस पर किया जा रहा है, उसकी दूरी पर यह निश्चित होता है कि जो शक्ति उसने आंखों के द्वारा निकाली है उसके पास तक कितनी पहुंच रही है। अर्थात दूरी के अनुसार कुछ शक्ति इधर उधर बिखर जाती है। अब शक्ति क्या, जो प्रकाश कण होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं,
यानी पूरी तरह से शक्ति उस साधक पर नहीं जाती है। स्पर्श के द्वारा जब शक्तिपात किया जाता है, क्योंकि अंगूठे के द्वारा आज्ञा चक्र पर शक्तिपात किया जाता है या सिर के ऊपरी भाग पर शक्तिपात किया जाता है, तब वो शक्ति पूरी तरह से उस साधक के अंदर प्रवाहित हो जाती है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.